इंजीनियरिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लॉ पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं कि आने वाले दिनों में पचम्बा की पहचान एक एजुकेशन हब के तौर पर हो। 2024 में कल्पना मैडम के जीतने के बाद तो मेरी ताकत बढ़ गई कि मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह का राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लॉ कॉलेज और पॉलिटेक्निक, ये 4 चीजें इसी कैंपस में इसी जगह होने जा रही। झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी हुई, धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा, जिसमें गिरिडीह भी मौजूद था। गिनी जा सकती है, वो यकीनन खत्म हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है, अगर आपने हासिल कर ली तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी और पूरी जिंदगी आपको उसका फायदा और लाभ मिलेगा। गिरिडीह के इस प्रांगण में जहां 35 एकड़ में यह गिरिडीह का राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जिसके शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गांडे की लोकप्रिय विधायिका कल्पना बुर्गु सोरेन जी, गिरिडीह की महापौर प्रमिला मेहरा, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, जिले के प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, साथ ही जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, डिप्टी मेयर, पचम्बा के वो तमाम गणमान्य जो आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे कि पचम्बा गिरिडीह के नाम से जाने वाला गिरिडीह पचम्बा हो रहा था, तो अब कम से कम यह संभावना भी बन रही है कि आने वाले दिनों में पचम्बा की पहचान एक एजुकेशन हब के तौर पर हो सके। माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह शहर को बहुत कुछ दिया। यह जुदा मसला है कि आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर पिछले कार्यकाल में जब मैं उनके सामने अपनी मांगों को लेकर जाता था तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके तरफ से कभी भी किसी बात के लिए यह नहीं हुआ कि नहीं, ये नहीं होगा। मैं विधायक था, माननीय मुख्यमंत्री गिरिडीह आए हुए थे और गिरिडीह कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय उनके पास कैबिनेट का एक सूचना आया उस समय मुख्य सचिव के द्वारा कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्वीकृति हो गई। माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह कॉलेज के उसी प्रांगण में यह घोषणा की थी कि गिरिडीह को सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की सौगात मिल गई थी। 2024 में कल्पना मैडम के जीतने के बाद तो मेरी ताकत बढ़ गई। गांडे राज्य के पैमाने पर आ गया विधानसभा के तौर पर, और गिरिडीह जिले में योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमको मैडम की ताकत का भी बड़ा सहारा मिला। मुझको बहुत खुशी है इस बात की आज के दिन कि मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह का राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लॉ कॉलेज और पॉलिटेक्निक, ये 4 चीजें इसी कैंपस में इसी जगह होने जा रही है। और मुझको साथ में और बड़ी खुशी है इस बात की कि कल के कैबिनेट में झारखंड के 4 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी हुई, धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा, जिसमें गिरिडीह भी मौजूद था। और आपको याद होगा मुफस्सिल थाना के ठीक सामने 20 एकड़ भूमि देकर हम लोगों ने आर के महिला महाविद्यालय की बुनियाद रखी है। तो मैं यह मान के चलता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह को शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में अग्रणी स्थान पहुंचाने के लिए यह तमाम व्यवस्था और तमाम चीजें दी हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा जो जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा ऐसी चीज है जब आप शिक्षित होते हैं तो अपने पीछे पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं। मैंने किसी जगह यह पढ़ा था कि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है अगर आपने हासिल कर ली तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी और पूरी जिंदगी आपको उसका फायदा और लाभ मिलेगा। तो आज वास्तव में मैं समझता हूं कि पचम्बा के लोगों के लिए, गिरिडीह के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब अभ्रक कोयले और
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के इतर गिरिडीह की छवि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को बेहतर देने का एक अवसर प्रदान करने वाले जिले के तौर पर होगी, तो मैं समझता हूं कि गिरिडीह का भी नाम झारखंड में बेहतर पावदान पर होगा। मैं ये मानता हूं कि आज हमारे बच्चे हजारीबाग जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लॉ पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। हेमंत बाबू के कार्यकाल में गिरिडीह की जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी, जो किसी जिले में संभव है, वो तमाम चीजें इस जिले को मिली और यह निश्चित रूप से जिला आने वाले दिनों में एक एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाएगा और पचम्बा के निवासियों को तो इसका सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। आज मुझको भी इस बात की बड़ी खुशी है कि गिरिडीह के स्थापना काल के बाद से कुछ बड़ी योजनाओं को लाने का श्रेय मुझको गया। ईश्वर ने यह व्यवस्था दी कि मेरे कार्यकाल में मेरे प्रयासों से हम इन चीजों को ला पाए और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गिरिडीह की वह माननीय जनता है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी साथ खड़े होकर मनोबल बढ़ाया। और मैं पुनः इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेयर के चुनाव के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मेयर के चुनाव में गिरिडीह की जनता ने जिस तरीके का आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी हम लोग हृदय तल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि गिरिडीह को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए आपने ताकत दी है। और अभी हम लोगों का दायित्व है कि गिरिडीह विकास के रास्ते पर चले और गिरिडीह की पहचान वो पुरानी वाली पहचान न रहे, एक आधुनिक, सशक्त, सबल, शिक्षित गिरिडीह आने वाले दिनों में आपके और तमाम झारखंड के लोगों के लिए यहाँ दिखने को मिलेगा। तो आज मैं पुनः आप तमाम उपस्थित लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि आज गिरिडीह इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास के आप साक्षी बने। साथ ही मैं हम भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले बहुत कम समय के अंदर में हम लोग यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करेंगे, लॉ कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे और उस समय भी आपको आमंत्रण भेजेंगे और आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आप उस क्षण के साक्षी बने, उस कार्यक्रम के हिस्सेदार बने। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद कि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पिलर के शिलान्यास के कार्यक्रम में इस गर्मी के मौसम में आप यहां पहुंचे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।